कहावत जो अक्सर कही जाती है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए, यह कहावत इन दिनों पीथमपुर की राजनीति पर बेहद सटीक बैठते नजर आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से एक दिन पुरानी लेकिन सुर्खियों में ताजा खबर। दरअसल मामला कुछ यूं है कि हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर का पीथमपुर नगर आगमन हुआ। भाजपा नेता संजय वैष्णव और उनकी टीम ने जोरदार स्वागत कार्यक्रम एवं रोड शो मंत्री जी का करवाया। जगह जगह मंच लगे थे। मंत्री जी रोड शो के दौरान तमाम मंच पर भी जाती और उनका स्वागत भाजपा के कई बड़े क्षेत्रीय दिग्गज नेता व कार्यकर्ता करते नजर आते। लेकिन इस बीच एक और मंच पीथमपुर शहर में लगा था जहां मंत्री जी ने जाना उचित नहीं समझा। जी हां, आपने सही सुना, मंच बनाया गया था तथा कथित भाजपा नेताओं द्वारा। मंच अशोक पटेल, देवेंद्र पटेल और हेमंत पटेल का था। घंटों से मंत्री जी की नेतागण राह तक रहे थे, लेकिन जैसे ही मंत्री सावित्री ठाकुर, विधायक नीना वर्मा, विधायक कालू सिंह ठाकुर, मनोज सोमानी और संजय वैष्णव की जीप काफिले के साथ वहां पहुंची, रुकी ही नहीं। जीप और काफिला सीधे आगे बढ़ने लगा। काफिले में मौजूद समर्थक गाड़ियां आगे जाने के निर्देश देने लगे। भैया इसमें सहमति तो मंत्री जी और विधायक जी की भी रही, तभी तो गाड़ी नहीं रुकी और न ही मंत्री, विधायक एवं जिलाध्यक्ष उस मंच पर गए। लिहाजा देवेंद्र पटेल मंच से उतरकर जीप की बोनट पर ही चढ़ खड़े हुए। हेमंत पटेल भी हो हल्ला करते नजर आए। उनके समर्थक मूक दर्शक बने रहे और गाड़ी रुकवाने की पूरी कोशिश करते नजर आए। एक पल के लिए तो लगा कि दोनों तरफ के समर्थक आपस में भिड़ सकते हैं। लिहाजा पुलिस ने माहौल बिगड़ता देख बीच में दखल देना उचित समझा और हाथ पकड़कर पीछे की ओर किया। मंच पर खड़े पटेल समर्थक खड़े के खड़े रह गए। किराए पर मंगाया हुआ ढोल फिर बज ना सका। फूल और गमछे व्यर्थ चले गए। मालाएं आपस में ही एक दूसरे के गले में डालकर काम चलाना पड़ा। लेकिन मंत्री जी, विधायक जी उन्हें सीधे नजरअंदाज करते दिखे। खैर, इस बीच यह वाक्य पीथमपुर में राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। आखिर क्यों यह समस्या खड़ी हुई, मंत्री जी उन्हें नजरअंदाज क्यों करके चली गईं, तो चलिए बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल मामला नगर पालिका चुनाव का है, जब तत्कालीन जिला अध्यक्ष राजू यादव का पूरा समर्थन पाकर अशोक पटेल ने टिकट में हेराफेरी की। योग्य प्रतिनिधियों के टिकट काटकर अयोग्यों को चुनावी मैदान में भाजपा से उतार दिया। इस मुंगेरी लाल के हसीन सपने के साथ कि उन्हें नगर पालिका अध्यक्ष बनना था, लेकिन कमबख्त राजयोग हर किसी के भाग्य में कहां। भाजपा नगर पालिका चुनाव हार गई और पीथमपुर जैसी कीमती नगर पालिका कांग्रेस के हाथ आ गई। लेकिन पटेल साहब ने हार का ठीकरा तो संजय वैष्णव के सिर पर फोड़ दिया। वक्त बीता, विधानसभा चुनाव आए और पार्टी ने धार विधानसभा से नीना वर्मा पर पुनः भरोसा जताया और तीसरी बार टिकट नीना वर्मा को दे दिया। यह बात अशोक पटेल के राजनीतिक स्वामी राजू यादव को रास नहीं आई तो उन्होंने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। उद्देश्य जीतना नहीं, बस भाजपा को हराना था। इस चुनावी माहौल में अशोक पटेल, हेमंत पटेल, देवेंद्र पटेल, इन सभी ने खूब माचिस का बढ़ चढ़ कर प्रचार किया और पार्टी का नुकसान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन नतीजा इसके विपरीत ही आया। नीना वर्मा फिर चुनाव जीतकर विधायक बन गई। पार्टी ने सभी बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले ये बागी फिर भाजपा का गमछा ओढ़ बन गए तथाकथित भाजपा नेता। अब बात आज की है कि भाजपा अब आस्तीन के सांपों को नहीं पालती, न मौका देती है। यह साबित किया है नवागत मंत्री। जिन लोगों ने भाजपा में रहकर भाजपा की कब्र खोदी, उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। यह साबित किया है जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी ने उन बागियों के मंच पर न जाकर। राजनीति में इससे बुरी स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती जब सरेआम इस तरह के फजीते हो जाए। एक तस्वीर देखिए, जब काफिले की गाड़ी उक्त मंच से आगे बढ़ी तो आप जीप पर खड़ी मंत्री सावित्री ठाकुर, विधायक नीना वर्मा, जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी और विधायक कालू सिंह ठाकुर की मुस्कुराहट देखिए। शायद यह मुस्कुराहट रावण की लंका जलाने के खुशी के बाद ही आती है। विरोधियों के मंच पर ना रुकने से कार्यकर्ता भी खुश हो गए और शहर भर में चर्चा हुई कि मंत्री जी कांग्रेस के बनाए मंच पर स्वागत स्वीकार करती हैं, लेकिन आस्तीन के सांपों के यहाँ जाना उचित नहीं समझती। नमस्कार, मैं हूं हरकेश द्विवेदी और आप देख रहे थे HKD वर्ल्ड।